नमस्कार, श्री विद्यानिकेतन पब्लिक स्कूल श्री रामनगर। स्वागत है आपका ऑनलाइन क्लास में। तो बच्चों, आज सनशाइन भाग से एक नया टॉपिक आपके सामने हाजिर है जिसका नाम है गिल्लू। इसकी लेखिका है महादेवी वर्मा। तो चलिए इस गिल्लू पाठ के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। सुंझुई में आज एक पीले कली लगी है। इसे देखकर अनायास ही उस छोटी जीव का स्मरण हो आया जो इस लता के सघन हरितिमा और फिर मेरे निकट पहुँचते हैं कंधे पर खुद कर मुझे चौंका देता था। तब मुझे कली की खोज रहती थी, पर आज उस लघु प्राण की खोज है। यहाँ पे देखो कुछ शब्दार्थ है। सुंझुई, सुंझुई का मतलब क्या है? एक पुष्प, एक पीला प्रकार का रहता है। और अनायास, अनायास यानी अचानक होता है। हरितिमा, हरितिमा का मतलब क्या होता है? हरियाली होता है। और लघु प्राण यानी छोटा सा जीव। यानी सुंझुई में आज एक कली खिली, पीली कली लगी हुई है। सुंझुई के पेड़ में एक कली लगी हुई है। उसे देखकर अचानक यहाँ पे लेखिका को क्या हो जाता है? छोटा जीव का स्मरण आता है, यानी गिल्लू की याद आती है। क्यों याद आती है? उस हरियाली में छुपकर, जब गिलहरी हरियाली में छुप जाता है, वहाँ महादेवी वर्मा आने पर क्या होता है? आने के पर क्या कर, वे अपने कंधे पर कूदकर क्या करता है? महादेवी वर्मा को चौंका देता था। महादेवी वर्मा के कंधे पर कूदकर चौंका देता था। तब मुझे कली की खोज रहती थी, पर आज उस लघु प्राण की खोज है। वो क्या करता है? जो गिलहरी एक कली ढूंढने के लिए महादेवी वर्मा जाती थी, जब वो हरियाली में छुपकर क्या करता था? महादेवी को चौंका देता था। जब क्या ढूंढती थी महादेवी वर्मा? उस कली को ढूंढते रहती थी। मगर अब क्या हो रहा है? उस गिलहरी को ढूंढ रही है, यानी उस गिलहरी की मृत्यु हो गई रहती है। परंतु वहां तो अब तक इस सुंझुई की जड़ में मिट्टी होकर मिल गया होगा। कौन जाने स्वर्णिम कली के बहाने वही मुझे चौंकाने ऊपर आ गया होगा। उस सुंझुई पेड़ के नीचे उसकी मौत हो गई रहती, यानी उसको वहीं पे समाधि बना दिए होते हैं। तभी उस कली के रूप में चौंकाने के लिए आ गया होगा, ऐसा महादेवी वर्मा सोचती है। तो चलिए अब हम क्या करेंगे? इसके पूरे के पूरे जानकारी प्राप्त करने के लिए आगे बढ़ेंगे। अचानक एक दिन सवेरे कमरे से बरामदे में आकर मैंने देखा, दो कौवे एक गमले के चारों ओर चोंचों से चुआचुआवल, यानी चुआचुआवल यानी छूना और पीछे भागना, छीना भागना ऐसा करते रहते हैं, जैसे खेल खेल रहे हैं। यहाँ काकभूषण भी विचित्र पक्षी है। यानी क्या होता है? एक दिन अचानक कमरे के बरामदे में, यानी कमरे के बाहर आकर महादेवी वर्मा देखती है कि गमले के पास क्या कर रहे हैं? दो कौवे जाना, छूना और पीछे आना, छूना और पीछे आना, इस तरह खेल खेल रहे हैं। एक कौवे, काकभूषण भी कहा जाता है कौवों को, एक विचित्र पक्षी है। एक आधारित, अनाधारित, अति सम्मानित, अति अवमानित। यानी इस कौवे कभी अच्छे के लिए अच्छा समझा जाता है, कभी बुरा भी समझा जाता है। कभी कभी इन कौवों से सम्मानित भी किया जाता है, सम्मानित भी कहा जाता है, और अपमानित भी किया जाता है। उतना ही नहीं, हमारे बेचारे पूरक होने गरुड़ों के रूप में आ सकते हैं। क्या है? बेचारे पूरक होने, जो मर गए रहते हैं ना, वे लोग गरुड़ों के रूप में, कौवों के रूप में आकर अपनी कुछ आशाएं रहती हैं वह पूर्ण कर लेते हैं, ऐसा भी कहा जाता है। ना मयूर के ना हंस के, उन्हें पितर पक्ष में हमसे कुछ पाने के लिए काक बनकर ही अवतीर्ण, यानी अवतीर्ण होना पड़ता है। ये हमारे से कुछ पाने चाहते हैं, जो गुजर गए रहते हैं, जो मर गए रहते हैं, हमसे कुछ पाना है तो वो काक बनकर, यानी कौवा बनकर ही आते हैं। प्रियजनों को भी अपने आने का मधुर संदेश इनके कर्कश स्वर में ही देना पड़ता है। क्या है? हमारे जो मेहमान नवाजी, दूर रिश्तेदार जब आते हैं तो अपने कर्कश से, ध्वनि से हमें संदेश देते हैं कि आपके घर मेहमान आने वाले हैं। आप लोग देखे होंगे कि हमारे घर के पास कुछ कौवे पुकार रहे हैं, तो हम लोग क्या सोचते हैं? बहुत सारे कौवे पुकारे तो समझते हैं कि आज कोई मरने वाला है। एक कौवा पुकारेगा तो हम लोग कहते हैं आज कोई आने वाला है। ऐसे बहुत सारे संकेत हम लोगों को मिलते हैं, आप लोग भी सुने होंगे। दूसरी ओर हम कौवा और
काँव काँव करने को अवमानना के अर्थ में ही प्रयुक्त करते हैं। जब कौवा पुकारता है तो अवमान यानी कुछ होने वाला है ऐसा भी सोचते हैं। एक कौवे बहुत विचित्र पक्षी है, इसमें हम लोग को अच्छा भी मिलेगा, बुराई भी मिलता है। तो चलिए आगे बढ़ेंगे। मेरे काक पुराण के विवेचन में अचानक बाधा आ पड़ी। मेरे काक पुराण के विवेचन में अचानक बाधा आ पड़ी, क्योंकि गमले और दीवारें के संधि में छिपे एक छोटे से जीव पर मेरी दृष्टि रुक गई। निकट जाकर देखा, गिलहरी का छोटा सा बच्चा है जो संभवतः घोंसले से गिर पड़ा है, और अब कौवे जिसमें सुलभ आहार खोज रहे हैं। मैं क्या कर रही थी, लेखक क्या कर रही थी, उन कौवों को देखकर उन पुराणों के बारे में सोच रही थी। तो उन पुराणों से अचानक उन्हें क्या होता है, बाधा पड़ जाती है, यानी उनकी दृष्टि उन गमले और दीवारों के बीच गिरा हुआ छोटा सा जीव गिलहरी की ओर चला जाती है, और वे पुराण को छोड़ देते हैं और वहाँ पे उस गिलहरी को देखते हैं। जो गिलहरी को एक कौवे क्या कर रहे थे, अपना सुलभ आहार बनाना चाह रहे थे। वे गिलहरी अपने घोंसले से गिरा हुआ छोटा सा जीव था जो कौवे उसे खाना चाह रहे थे। काकदृश्य की चोंच के 2 घाव उसे लघु प्राण के लिए बहुत थे, अतः वह निश्चेष्ट सा गमले से चिपट पड़ा था, यानी वे कौवे क्या कर रहे थे, उसे चोंच मार दिए थे। काकदृष्टि यानी उसे वो चोंच मार दिए थे, उसको घाव कर चुके थे। वे उसकी मौत होने वाली थी, वे क्या कर रहा था, के पड़ा था। निश्चेष्ट यानी देखो यहाँ पे उसका भावार्थ देखेंगे, 2 कौवे। यहाँ पे एक का क्या बता रहा है, यहाँ पे देखो काकद्वे यानी 2 कौवे, उसका मतलब है बिना किसी हरकत के। ये क्या कर रहा था, निश्चेष्टा यानी बिना किसी हरकत से। वे अब कुछ हरकत किया, बाहर निकला तो क्या करते कौवे, उसको अपना आहार बना लेते, इसलिए वहां चुप के वो बैठा था। सबने कहा कौवे की चोंच का घाव लगने के बाद यहाँ बच नहीं सकता, अतः इसे ऐसे ही रहने दिया जाए। देखो सब लोग क्या कर रहे हैं, उस गिलहरी को कौवे की घाव लग चुकी है, कौवे की चोंच लग चुकी है, वे नहीं बचेगा, वो मर जाएगा, उसको कुछ भी मरहम मत लगाओ, नहीं तो उसको ऐसे ही छोड़ दो, ऐसा कहा था। परंतु मन नहीं माना, उसे होले से उठाकर अपने कमरे में लाई, फिर रुई से रक्त घावों पर पेंसिलिन का मरहम लगाया। सब लोग बोलने पर लेखिका को रहा नहीं जाता है, उसके हल्के से उठाकर कमरे में लाती है और रुई से उसका रक्त पोंछती है, पोंछकर उससे पेंसिलिन का मरहम लगाती है। रूही की पतली बत्ती दूध से भिगोकर जैसे जैसे उसके नन्हे से मुंह में लगाई, पर मुंह खोल ना सका और दूध की बूंदें दोनों और लुढ़क गई। वो क्या करती है, रूही की पतली बत्ती से क्या करती है, दूध में भिगाकर उसके मुंह में छोड़ती है, मगर वो मुंह नहीं खोलता है, उसके दूध इधर इधर से नीचे लुढ़क जाते हैं। कई घंटों के उपचार के उपरांत उसके मुंह में एक बूंद पानी टपकाया जा सका। तीसरे दिन वहां इतना अच्छा और आश्वस्ता हो गया कि मेरी उंगली अपने 2 नन्हे पंजों से पकड़कर नीले कांच के मोतियों जैसे देखने लगा। देखो क्या होता है, थोड़ी देर उपचार के बाद एक बूंद पानी उसके अंदर जाता है, फिर कई घंटे के उपरांत के बाद पानी टपकाया जाता है। तीसरे दिन यानी एक दिन गुजर जाता है, 2 दिन गुजर जाता है, और तीसरे दिन क्या करता है, वो अच्छा बन जाता है, वह तंदुरुस्त हो जाता है, और साथ ही साथ उसकी उंगलियां यानी लेखिका के उंगलियां गाय की हो गया कि लेखिका की उंगली पकड़कर अपनी चोंच से उसकी उंगली ऐसे पकड़कर क्या करता है, उनकी मोती जैसी आंखों से इधर उधर देखने लगता है, यानी तंदुरुस्त बन जाता है। तो यहाँ पे इसका शब्दार्थ आपको बताना चाहता हूँ कि आश्वस्त यानी इसका मतलब क्या होता है। तीसरा देखो यहाँ पे निश्चिंत होकर, वो निश्चिंत होकर, यहाँ पे कोई इसको मारने वाला नहीं है, पहुंचाने वाला नहीं है, ऐसा सोचकर क्या करता है, उसके महादेव वर्मा जी का उंगली पकड़कर
अपनी मोती जैसी आंखों से इधर उधर देखते रहता है। 3-4 मास में उसके सिंग, रोहें, इब्बेदार यानी जब्बेदार पूंछ और चंचल चमकली आंखें सबको विस्मित करने लगी। यहाँ पे देखो क्या है, और इसका शब्दार्थ बताना चाहता हूँ। रिंग्ड, रिंग का मतलब होता है चिकना, उसका चिकना, और आश्चर्यचकित, पांचवा का क्या है यहाँ पे, पांचवा है विस्मत यानी आश्चर्यचकित। उसके इब्बेदार पूंछ, चमकते हुए पूंछ बन जाती है, उसके चमकीली आंखें, ये सब को क्या करते हैं, बना देती है और ये बड़ा हो जाता है। हमने उसकी जातिवाचक संज्ञा को व्यक्तिवाचक का रूप दे दिया और इसी प्रकार हम उसे गिल्लू कहकर बुलाने लगे। ये क्या करते हैं, वो जातिवाचक लेकर व्यक्तिवाचक बना देते हैं। उस गिल्लू को क्या करते हैं, ये नामकरण करते हैं, यानी उसका नाम गिल्लू रख देते हैं। मैंने फूल रखने की एक हल्की डलिया में रुई बिछाकर उसे तार से खिड़की पर लटका दिया। क्या कहते हैं, फूल रखने का, फूल जो रखते हैं ना, वो उसको क्या करते हैं, उस तार को बांधकर खिड़की में लटका देते हैं ताकि वहाँ वे आराम से रह सके। यानी बच्चों, यहाँ पे महादेव वर्मा के घर के बाहर जो गमले और दीवार के बीच में रहा एक क्या है, छोटा सा जीव गिलहरी को कौवे अपना आहार बनाते रहते हैं, उसको उठाकर अपने घर लाती है, कमरे में लाकर उसको क्या करती है और वे बड़ा हो जाता है और तंदुरुस्त भी हो जाता है। उसे महादेवी वर्मा ने एक नाम देते हैं जिसका नाम है गिल्लू। गिल्लू कहकर उसे नाम देती है। तो अगली कक्षा में इसके आगे के पाठ के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो बच्चों, अब हम यहीं पे इसको समाप्त करेंगे। अब अगली कक्षा में अगले पाठ के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।